10-12 बरस पहले की घटना होगी। एक महात्मा यहां पर भजन कर रहे थे, उनसे उनके व्यवहार में कुछ भूल हो गई, कुछ अपवित्र कार्य उनसे हो गया। पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यह की कि अपने गुरुदेव के सन्मुख जाकर सारी बात सच सच कह दी कि प्रभु मुझसे ये भूल हो गई है और मुझे बड़ा पश्चाताप है, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसके लिए कौन सा पश्चाताप करूं। तो गुरुदेव ही थे, उन्होंने देख लिया कि भाई इसकी आंखों में जो वो पश्चाताप है ना वो सच्चा है। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें वस्तुतः पश्चाताप है? जी गुरुदेव। बोले जाओ जमुना जी का स्नान करो, श्री जी का दर्शन करो, श्री जी को भोग लगाओ और उस घटना को भूल जाओ और जाओ भजन में लग जाओ। तो ऐसे कभी कभी जब जीव गिरता है तो संत उसको संभाल लेता है, उसको प्रोत्साहित भी करता है, कोई बात नहीं, हो गई भूल। पर अगर पश्चाताप सच्चा है, और सच्चे पश्चाताप का अर्थ क्या है कि भाई अब फिर नहीं होगी, अब नहीं होगी। नहीं तो मन ऐसा दुष्ट है कि क्षमा मिल जाने के बाद फिर उस क्षमा की ओट में पाप करता है। तो सच्चा पश्चाताप यही है, भाई अब हो गई भूल, अब नहीं होगी। गुरुदेव ने देख लिया कि भाई इसको सच में पश्चाताप है। पश्चाताप की अग्नि में अगर जलोगे तो वो अग्नि आपको शुद्ध कर देगी। एक और बात मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि ये भी मनुष्य का स्वभाव है कि वो पश्चाताप के उन क्षणों से बचता है, घबराता है, वो बड़ी शीघ्रता से उस भाव से, उस स्थिति से बाहर जाने की बात सोचता है। वो कहता है जल्दी से जल्दी बस मैं इससे मुक्त हो जाऊं, ये भूल है। पश्चाताप की अग्नि में कुछ दिन जलिए, उस ताप में तपिए, वही आपको पुनः उस पाप से बचाएगा, वो बचा लेगा उस पाप से। पश्चाताप यदि सच्चा है तो वो फिर बचा लेगा। जब गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव ने कहा घबराओ मत, श्री जी बड़ी दयालु हैं, जाओ जमुना जी का स्नान कर लो, श्री जी का दर्शन करो, भोग लगाओ और फिर वापस उसी उत्साह से भजन में लग जाओ, भूल जाओ क्या हुआ था। समर्थ गुरु थे और वो शिष्य भी सच्चा था, लग गए भजन में, आज तक भजन कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुख से हमको कोई बात बताई, वो आज तक भजन कर रहे हैं और बड़ी सुंदर रीति से भजन कर रहे हैं। तो संत प्रेरणा भी देगा भजन करने की, प्रोत्साहन भी देगा, संत प्रसाद भी देगा और संत ही आपको अंततः उस प्रेम तक पहुंचा भी देगा।